नमस्ते, मैं हूं अनुराग कश्यप। जी हाँ, मैं इसलिए न्यूज़ में हूं क्योंकि एक के बाद एक लड़की मेरे पे आरोप लगा रही है कि मैंने उनके साथ शोषण किया है, यौन शोषण किया है। अब आप लोगों को समझना चाहिए, ये जो बॉलीवुड में हम लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, तो सक्सेसफुल होने के बाद सब हमारे पीछे पड़ जाते हैं। मैंने कितना स्ट्रगल किया सक्सेसफुल होने के लिए। मैंने सक्सेसफुल होने के बाद अपनी पहली बीवी को छोड़ दिया। दैट इज नॉर्मल। हम पुरुष लोग ऐसे ही करते हैं, जैसे ही हम सक्सेसफुल होते हैं हमारी पहली बीवी को छोड़ देते हैं। मगर वो जो बीवियां होती है ना, उनको जब एलिमनी मिल जाती है तब वो खुश हो जाती है। तो अब जब मेरे ऊपर यौन शोषण का आरोप लग रहा है तो मेरी पहली बीवी मेरे साथ खड़ी है, बिकॉज ऑब्वियसली उसको एलिमनी टाइम पे मिल जाता है, बैंक से डायरेक्ट पेमेंट कट हो जाता है। अब मेरी दूसरी बीवी, वो भी मेरे पास काम मांगने आई, मैंने उसको मेरी बीवी बना लिया। मगर वो तो मुझसे भी ज्यादा शाड़ी निकली। उसने मुझे 2-3 साल तक यूज किया, मेरे से और फिल्में बनाई उसको लीड में लेकर, और फिर मेरे थ्रू जितने भी कॉन्टैक्ट्स थे, वो फरहान अख्तर वाले, जावेद अख्तर वाले, वो सारे कॉन्टैक्ट्स लेके ऋतिक रोशन तक के साथ फिल्म करके बैठ गई। तो आप समझ सकते हो वो कितनी शाड़ी थी। बट एनीवेज, हम लोगों का डिवोर्स हो गया। वो अपने रास्ते गई, मैं अपने रास्ते गई, मैं अपने रास्ते गया। मैं फेमिनिस्ट हूँ, मगर मैं ऐसा वाला फेमिनिस्ट नहीं हूँ, मैं हूँ तो पुरुष ही, आप समझ गए ना। एनीवेज, वो मेरी लाइफ से चली गई। उसके बावजूद भी मैंने उसको काम दिलाया, तो शी इज लाइक इंडेटेड टू मी। तो आज वो भी मेरे समर्थन में आ गई, बिकॉज देखो काम तो सबको चाहिए ना। तो उसको भी पता है कि मेरा साथ देगी तो आगे जाके मैं भी उसको रेकमेंड करूंगा या अपनी पिक्चर में ही छोटा सा रोल दे दूंगा, क्योंकि सैक्रेड गेम्स 2 में भी मैंने तो उसको काम दिया ना, जबकि वो मेरी बीवी नहीं थी। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, मैं अपनी लाइफ में जितनी भी औरतें आती हैं उनका ध्यान रखता हूँ। ये तो मेरे से गलती हो गई कि मैंने पायल घोष का ध्यान नहीं रखा। अब उसके बाद वो दूसरी औरत जो मेरे ऊपर आरोप लगा रही है उसका ध्यान नहीं रखा। अब ये लोग इतने सालों के बाद आ गए और मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। अब मीटू का इतना ड्रामा नहीं हुआ होता ना भारत के अंदर, तो इन दोनों को मैं रफा दफा कर देता। मगर मीटू के टाइम पे हम लोगों ने इतना ड्रामा किया नाना पाटेकर के साथ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ, कि अब इन लोगों की सारी बकवास सब लोग सुन रहे हैं। जी हाँ, मैं तो बोलूंगा ये लोग बकवास कर रहे हैं, मैं तो बोलूंगा ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मगर अभी इनकी सारी बातें सब सुन रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मैं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो गया हूं। मैं अभी क्या करूं? ड्रग्स भी नहीं मिल रहे हैं यार। ये जो एनसीपी ने ड्रामा किया है ना, उससे ड्रग्स अवेलेबल ही नहीं है बॉम्बे के अंदर। आई थिंक सिगरेट फूकता हूँ, थोड़ा बहुत दारू लेता हूँ। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी ले लूँ, क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स तो अलाउड है ना। अब बस वही है कि प्रिस्क्रिप्शन चाहिए। उसके लिए मैं शायद रिया का संपर्क करता हूँ, या वो रिया की डॉक्टर का, कर्सी चावड़ा का। वो कर्सी चावड़ा है ना, दिवाकर बैनर्जी का फ्रेंड है, मुझे पता है। वो दिवाकर बैनर्जी के ऊपर वो पायल ने भी इल्जाम लगाया था, मगर मैंने पायल को पागल बोल के उस समय वो सारे मैटर को रफा दफा कर दिया था। आज की तारीख में देखो पायल क्या कर रही है, वीडियोज ही बना रही है ना। मगर एनीवेज, मैं वो कर्सी चावड़ा के पास जाता हूँ। वो कर्सी चावड़ा मुझे प्रिस्क्रिप्शन दे देगा, मैं प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां खा के है ना अपने आप को कंट्रोल में लाऊंगा और लड़ूंगा मेरे साथ जो साजिश हो रही है उसके खिलाफ। क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ये कर्मा है, मैं कोई कर्मा वर्मा में बिलीव नहीं करता। आज तक मैंने अपनी लड़ाई खुद लड़ी है। ये दूसरी बात है कि ये लड़ाई के अंदर औरतों के साथ थोड़ा गड़बड़ हो गया। एनीवेज, एक सुट्टा मारूंगा, थोड़ा बहुत शॉट मारूंगा, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स लूंगा और ठीक हो जाऊंगा। मैंने लॉयर भी हायर कर दिया है, लॉयर भी एक औरत ही है, तो आप समझ सकते हो वो औरत लॉयर को भी मैं हैंडल कर लूंगा। बेचारा यू अंडरस्टैंड, सिंपैथी बनती है कि मेरे को एक औरत लॉयर रिप्रेजेंट कर रही है। सबको लगता है कि मैं अच्छा वर्क एटमोस्फेयर क्रिएट करता हूँ औरतों को मेरे साथ जोड़ने के लिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड, मेरे में कुछ ना कुछ तो टैलेंट है ना। इतनी बद्धी शक्ल होने के बावजूद भी मैं औरतों को अपने पास चुंबक की तरह बुलाता हूँ। सो दिस इज अनुराग कश्यप। मैं ये चीज को हैंडल करूंगा। अरे मेरा सुट्टा लेके आना, सुट्टा। चलो मैं जाता हूँ। नमस्ते, बाय। हाँ।